Hello everyone. Now we are going to start our first chapter. फर्स्ट चैप्टर में ये है चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आपको ऑनलाइन वही चैप्टर पढ़ाए जाएंगे जिन्हें पढ़ाना ऑनलाइन पॉसिबल है। तो आपके ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा। ये बुक के अकॉर्डिंग आपका फोर्थ चैप्टर है जो आपको स्टार्ट किया जा रहा है। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत अच्छे से आप फेमिलियर हो इस चैप्टर के बारे में, बहुत अच्छे से चीज़ों को जानते हो। बस इतना ध्यान रखना कि आपको किस हिसाब से समझ के चलना है इस चैप्टर को। बहुत छोटी छोटी एक्टिविटी करना है, वो आप अपने से कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, आपने ये चैप्टर में स्टार्टिंग में क्या कह रहा है, यू आर फैमिलियर विद अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। बहुत सी चीज़ों से आप फैमिलियर हो गए, जैसे आयरन लोहा, एल्यूमिनियम और कॉपर। कॉपर आपने कॉपर वायर देखा होगा जिसको नॉर्मली तांबा कहते हैं, ठीक है। फिलहाल ये यहाँ पे एक टेबल नंबर 4.1 दिया है और उसमें क्या कह रहा है, अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल। यहाँ पे कुछ मटेरियल्स के नाम दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, मतलब वो दिखने में कैसा है। उसके बाद उसकी हार्डनेस पूछ रहा है कैसी है, कि वेरी हार्ड है, नॉट वेरी हार्ड है। तो ये आपको अपने से लिखना है। मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हो। जैसे आयरन, आयरन का अपीयरेंस कैसा है। शाइनी का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शाइनी? द मीनिंग ऑफ शाइनी इज समथिंग लाइक व्हिच शाइन्स, मतलब चमकदार। शाइनी का क्या मतलब होता है, चमकदार। डल का मतलब होता है जिसमें कोई चमक ना, ठीक। तो आयरन, लोहा कैसा होता है, चमकदार होता ही है, शाइनी अपीयरेंस होती है इसकी थोड़ी। हार्डनेस, हार्डनेस लोहा कैसा, वेरी हार्ड या नॉट वेरी हार्ड? तो लोहा बहुत हार्ड होता है, ठीक है। कॉपर आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम देखा होगा। तो कॉपर आपने देखा होगा अपीयरेंस शाइनी होती है, लेकिन क्या कॉपर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है? अब अगर कॉपर वायर की बात करो तो कॉपर वायर उतना हार्ड नहीं होता बनिस्बत लोहे के। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वेरी हार्ड। एल्यूमिनियम में क्या है, वेरी हार्ड, ठीक है। अब कोयले के बारे में, कोल के बारे में पूछ रहा है, तो कोल, कोयला क्या है, नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। तो ये आप अपने से ये टेबल नंबर 4.1 कंप्लीट करेंगे। आगे उसके बाद हम लोग देखते हैं, कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स। क्या आप बता सकते हैं कौन सा मेटल्स है? द रेस्ट ऑफ मटेरियल इन द टेबल नंबर 4.1 आर नॉन मेटल्स। और बचे हुए कैसे हैं, नॉन मेटल्स है। जैसे आयरन क्या है, आयरन, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो आयरन, एल्यूमिनियम ये सब क्या है, मेटल्स हैं। अगर हम कोल की बात करें तो ये क्या है, नॉन मेटल। तो अभी आगे पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मेटल, ओके। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सो हाउ कैन वी फाइंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आपने देखा होगा यहाँ पे क्या कह रहा है, हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ किसको कहते हैं, लोहार। बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक स्पेड, शॉवेल, एक्स, ये सारी चीज़ें। तो आपने एक लोहार को देखा होगा, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को या गोल मटोल या किसी भी टाइप के शेप के टुकड़े को वो क्या करता है, पहले भट्टी में गर्म करता है, गर्म करने के बाद उसको पीटता है और एक डेफिनेट शेप देता है। मतलब जिस तरीके का शेप चाहिए होता है उसी टाइप का शेप बना लिया जाता है। डू यू फाइंड द चेंज द शेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग। ऑब्वियसली जब इन आर्टिकल्स को लोहे वगैरह को बीट किया जाएगा, पीटा जाएगा, तो इनकी शेप में चेंजेस आना ही आना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल। क्या इसी टाइप का चेंज कोयले के टुकड़े को पीटने पे भी होता है? तो आप लोहे को पीटोगे और कोयले के टुकड़े को पीटोगे तो क्या दोनों में सेम चीज़ें होंगी? लोहे के मोटे से किसी भी चीज़ को, लोहे की चीज़ को पीटोगे तो वो पतली हो जाएगी, लेकिन अगर आप एक कोयले के टुकड़े को हथौड़ी से पीटोगे तो क्या होगा, वो चूर हो जाएगा, वो पतला नहीं होगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। यही एक्टिविटी कह रहा है 4.1, टेक अ स्मॉल आयरन नेल। लोहे की एक कील लेने के लिए कह रहा है, कोल पीस, कोयले के टुकड़े, पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम के वायर लेने के लिए कह रहा है। उसके बाद ऑब्वियसली ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है भैया कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, एक हथौड़ा ले लो और इन जितनी चीज़ों को आपने यहाँ कलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखो 4 मटेरियल कलेक्ट करके दिए गए हैं कि आयरन नेल, कौन कौन मटेरियल है, आयरन नेल,
कोल पीस, एल्यूमिनियम वायर, पेंसिल लेड। पेंसिल लेड क्या होती है? जो आपकी पेंसिल के अंदर नोक होती है ना, जिसको उसी को पेंसिल लेड कहते हैं। इन सारे चीज़ को लेके एक हथौड़े से पीटो और बताओ कि क्या होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें लिखने के लिए कह रहा है, एक तो फ्लैटेंस और दूसरा क्या कह रहा है, ब्रेक्स इनटू पीसेस। तो जब आप लोहे को हथौड़े से पीटोगे तो क्या होगा, लोहा फ्लैट हो जाएगा। कोल पीस, कोयले के टुकड़े को पीटोगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक इनटू पीस। तो उसके लिए ये आप अपने से कंप्लीट करोगे। दो मैंने बता दिए, बाकी दो आप अपने से कंप्लीट करो। फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे देखो मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ पे मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाएगा आपको। पहले देखो, यू सॉ दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज इन ऑन बीटिंग। आपने क्या देखा कि आयरन नेल मतलब लोहे की कीली और एल्यूमिनियम वायर, इसका शेप जो है बीटिंग मतलब पीटने पर क्या हुआ, इसका शेप चेंज हो गया। इफ दे वर बीटन हार्ड दीज कुड बी चेंज इनटू शीट। और अगर इसको और ज़्यादा पीटा जाए तो ये एक चादर के तौर पे बदल सकते हैं। लोहे की किसी कील को बहुत देर तक बहुत ज़्यादा पीटा जाएगा तो वो पतली चादर बन जाएगी उसकी। यू माइट बी फैमिलियर विथ सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। और आपने देखा होगा सिल्वर फॉयल, चांदी का वर्क जिसको कहते हैं, वो देखा है मिठाइयों के ऊपर लगा होता है, तो वो भी क्या है, सिल्वर को पीट कर बनाया जाता है। कितना पीटा है, क्योंकि देखो अभी आपके सिलेबस से बाहर है ये चीज़, लेकिन सिल्वर और गोल्ड की एक ऐसी टेंडेंसी है, मैलिबिलिटी एक ऐसी टेंडेंसी है कि इनको पीट के बहुत बारीक और बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है, सिल्वर और गोल्ड की। तो यहाँ पे देखो, यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड। और आपने एल्यूमिनियम फॉयल को भी देखा होगा, जिसमें खाने को लपेटा जाता है, रोटी वगैरह या कोई भी खाना जो एल्यूमिनियम फॉयल आती है उसमें लपेटा जाता है, ताकि वो खाना थोड़ा गर्म रहे और ख़राब ना हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच they can be beaten into thin sheets is called malleability. What is the meaning of malleability? तो malleability क्या है? malleability किसी भी मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें उस मेटल को पीट कर उसकी एक पतली चादर बनाई जा सकती है। ठीक है, तो what is malleability? The property of metals by which they can be beaten into a thin sheet. जिस प्रॉपर्टी के तहत इनको एक पतली चादर के तौर पर बना दिया जा सकता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैलिबिलिटी। एंड दिस प्रॉपर्टी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मैलिबिलिटी क्या है, मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब आप पीछे थोड़ा सा रिवाइंड करो, मैंने दो चीज़ को बीट करने के लिए कहा था, एक तो आयरन नेल और क्या कहा गया था, पीस ऑफ कोल। तो जब आपने लोहे की किल्ली को बीट किया, बहुत ज़्यादा बीट किया, और कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करोगे अपने आप को पूरी तरीके से बचा के करोगे, ऐसे मत करना कि खुद को चोट लग जाए। लोहे की किल्ली को जब आपने बीट किया था तो क्या हुआ, वो पतली चादर में बदल सकती है, लेकिन जब कोयले को आपने बीट किया था, पीटा था हथौड़े से, तो क्या हुआ, तो वो छटक के पूरा चूर चूर हो जाता है। तो बताओ दोनों में से मेटल कौन होगा जिसमें मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी? मैलिबिलिटी मतलब पतली चादर बनने की, और पतली चादर कौन बनी, लोहे की कील। तो लोहा क्या हो गया, लोहा एक मेटल हो गया। और ऐसा नहीं है कि कोई भी एक प्रॉपर्टी मिलने से किसी भी चीज़ को आप मेटल कह दोगे। जैसे अब आप ये भी कह सकते हो कि गीली मिट्टी का टुकड़ा, उसको थोड़ा थोड़ा पीट के उसकी भी पतली चादर बन, लेकिन वो मेटल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 2, 3, 4 प्रॉपर्टीज़, जिस जगह पे 3-4 प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी उनको हम कहेंगे कि ये मेटल है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, एज यू हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो। पेंसिल लेड और कोल में ये प्रॉपर्टीज शो नहीं होती। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन विच इज विदाउट प्लास्टिक और वुडन हैंडल? क्या आप पकड़ सकते हो किसी ऐसे गर्म मेटालिक पैन को, या जो आपके घर में बर्तन है, कोई ऐसा बर्तन, कोई पैन जो गर्म हो और उसको आप बिना किसी लकड़ी के हत्थे या प्लास्टिक के हत्थे के पकड़ सकते हो? वुडन हैंडल या प्लास्टिक हैंडल के बिना अगर है तो क्या आप उसको पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते?
इसलिए नहीं पकड़ सकते कि मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इस वजह से आप उसको पकड़ ही नहीं सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि मेटल्स क्या हैं? कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब ये हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं। जैसे अगर आप क्या करो कि एक लोहे का रॉड ले लो और लोहे के रॉड को जलती हुई आग में डाल दो, तो क्या जितना पोर्शन आग में होगा वही गर्म होगा? नहीं, वो गर्म होने के बाद धीरे धीरे पीछे का भी पोर्शन गर्म हो जाएगा। जिस तरीके से आपकी पतीली जितनी, अगर आपको पैन आपने कोई गैस पे चढ़ाया हुआ है तो वो पैन गर्म होने के साथ साथ वो उसका हैंडल भी गर्म हो गया। अगर उसके हैंडल में लोहे की या लकड़ी की कोई कवरिंग नहीं चढ़ी हुई है तब आप उसको नहीं पकड़ सकते हो। अच्छा लोहे की नहीं, लकड़ी की या प्लास्टिक की कोई कवरिंग नहीं है तो आप उसको नहीं पकड़ सकते हो। अब लकड़ी या प्लास्टिक, बात आती है लकड़ी या प्लास्टिक क्यों लगाना है उस पर? इसलिए लगाना है कि लकड़ी और प्लास्टिक हीट को कंडक्ट नहीं करती। अगर प्लास्टिक कहीं हीट है, उसके ऊपर प्लास्टिक है, तो वो हीट को कंडक्ट नहीं, वो हीट आप तक, मतलब लोहे पैन पे जो हीट है, पैन की हीट आपके हाथ तक नहीं पहुंचेगी। उसी तरीके से अगर लकड़ी का भी हत्था लगा हुआ है तो भी हीट आपके हाथ तक नहीं पहुंचेगी। तो एक प्रॉपर्टी मेटल की ये भी हो गई, मेटल कैन कंडक्ट हीट। मेटल की एक प्रॉपर्टी ये भी हो गई कि मेटल हीट को कंडक्ट कर सकता है। ओके, अब यहाँ पे एक्टिविटी 4.2 दिया हुआ है। 4.2 में क्या कह रहे हैं कि एक आप बैटरी ले लो और उसको वायर के उसके दोनों एंड को एक बल्ब से कनेक्ट कर लो और एक वायर इस तरह से, जिस तरह से देखो यहाँ पे सेटअप में दिया हुआ है कि जिस तरीके से यहाँ पे आयरन नेल लगा के दी गई है कि यहाँ पे बीच में आयरन नेल लगा दो। तो आप मुझे बताओ कि जब आप आयरन नेल लगाओगे तो ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा कि नहीं? ये बल्ब, ऑब्वियसली ये बल्ब ग्लो करेगा। क्यों ग्लो करेगा? बिकॉज आयरन नेल इज अ मेटल। आयरन नेल क्या है? ये एक मेटल है। और मेटल क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने की प्रॉपर्टी मेटल के अंदर होती है। तो हीट को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है और किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। इसी वजह से ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अब बाय द वे मान लो आप यहाँ पे आयरन नेल, लोहे की कीली को हटा दो। लोहे की किल्ली को यहाँ से आपने क्या किया कि लोहे की किल्ली को हटा दिया और यहाँ पे कोई प्लास्टिक का टुकड़ा रख दिया, तब क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, उस कंडीशन में ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, तो आज के लिए इतना टॉपिक, इसके आगे के टॉपिक्स में आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है? और इसकी नोट्स आप कंप्लीट कर लोगे, नोट्स बनाते रहोगे। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी पॉइंट आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कभी भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।